वहां की क्या स्थिति है। माँ बस बगल में बैठी हुई है, रो रही है और शायद उनको भी अफसोस हो रहा होगा कि देश के लिए जो मेरा बेटा शहीद हुआ, उस देश के पुलिस वालों ने इनके साथ जो है वो क्या किया कि 3-3 गाड़ी लगा के और इसी झोपड़ी से, आप सीसीटीवी फुटेज में साइड में देख रहे होंगे कि इसी झोपड़ी से ले जाके उन्हें जेल में बंद कर दिया, फेंक दिया जाएगा। मूर्ति फेंक दिया जाएगा शहीद का। हाँ, फेंकेंगे पोखरी में, पानी में फेंका जाएगा मूर्ति। आप 8 दिन में समझिए कि एक भाई गलवान में चीन के सैनिकों से लड़ते हुए शहीद हो गया 22 वर्ष की उम्र में, और दूसरा जम्मू कश्मीर में अभी भी देश के लिए लड़ता है। और उनके घर की स्थिति यह है कि एक प्रतिमा जो है उसको हटाने के लिए 3-3 गाड़ी से प्रशासन रात में आती है और इनके पिताजी को लेकर चली जाती है। पुलिस को हुआ क्या है, देश के लिए जो जवान बॉर्डर पे बाहरी देश के सैनिकों से लड़ते हैं, जो देश के लिए शहीद होते हैं, उन्हें बेइज्जत करने पे बिहार पुलिस क्यों लगी हुई है। अभी आपने रक्सौल का एक मामला देखा होगा, वीडियो वायरल हुआ था कि एक आर्मी के जवान को पुलिस वाले ने कैसे बीच सड़क खदेड़ खदेड़ के मारा था। और अब एक मामला जंदाहा का आया है वैशाली जिले का, जहां गलवान में चीनी सैनिकों के साथ लड़ते हुए शहीद एक 22 वर्षीय सैनिक का जो है सैनिक के पिता को जो है उठा लिया गया है पुलिस के द्वारा, और वो भी रात में 3-3 गाड़ी से आके, ठीक वैसे जैसे कोई क्रिमिनल या कुख्यात को उठाया जाता है। इनकी माँ है, इनके पति को उठाया गया है, और इनके भाई हैं, ये भी आर्मी में है। कब उठाया गया आपके पिताजी को? 25 तारीख को रात में उठाया गया है। हाँ। जिस FIR में उठाया गया है उसका हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। हाँ, कोई जानकारी ही नहीं, कोई जानकारी नहीं। न हमको थाना प्रभारी साहब न चौकीदार साहब से कहवाए, न वहाँ किसी से कहवाए, क्योंकि हमको अगला व्यक्ति से न कोई बात विचार है, ना ही कोई झगड़ा है। यदि हमको बात विचार चाहे कोई झगड़ा होता है तब ना कोई थाना पर पता करता है, चाहे पता करने जाता है, चाहे चौकीदार साहब के पास जाता है, जहाँ मेरे ऊपर कोई केस तो नहीं हुआ है। अच्छा, इनका उम्र कितना था जब ये शहीद हुए? इनका उम्र कितना था? 22 साल। 22 साल की उम्र में देश के लिए शहीद हो गए जी। शादी इनकी हुई थी? नहीं हुआ था। इनका 2 साल नौकरी पुरने में 4 दिन कम ही था। इनका नाम जय किशोर सिंह, जय किशोर सिंह सेना में। आप सोचिए कि जब जो है ये देश के लिए लड़ रहे थे, उस वक्त शायद इन्होंने नहीं सोचा होगा कि इनके ही पिता को यही बिहार के रहने वाले हैं और बिहार पुलिस के द्वारा ही रात में क्रिमिनल की तरह उठा के ले जाया जाएगा, जैसे वो उन्होंने कोई अपराध कर दिया है। ये विवाद पूरा हुआ क्यों है? ये विवाद पूरा इसलिए हुआ है क्योंकि जो वादी पक्ष है वो केस किया जो मेरा जमीन के रास्ता रुक रहा है, लेकिन उसका जमीन का रास्ता रुका नहीं। यदि रास्ता रुकता तो अभी गेहूं का खेती कैसे है, चाहे 2 साल से उपजा रहे हैं, उसका हम 1-2 फोटो भी खींच कर रखे हैं। देखिए, आप जमीन दिखा देते हैं, पीछे जो जमीन है वही जमीन के लिए विवाद हुआ है। और यहाँ आरोप ये है इन लोगों का कि इन लोगों को जानकारी ही नहीं दिया गया था कि इनके ऊपर केस है। डायरेक्ट सुपरविजन में आते हैं, कहा जाता है कि प्रतिमा हटा दो, और अचानक एक दिन आके जो है इनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। जरा आप बताइए कि जिस शहीद के घर पे जब इनका पार्थिव शरीर आया था तो सारे नेता आए थे। उस वक्त के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी आए थे, तेजस्वी यादव आए थे, चिराग पासवान आए थे, पशुपतिनाथ पारस आए थे, और कौन कौन आए थे? लगभग सारे नेता आए थे, और सारे नेताओं ने यहाँ तस्वीर खिंचाई थी। सारे नेता जो है फोटो खिंचा खिंचा के खुद का चेहरा चमका रहे थे। लेकिन आज जब इसी शहीद के घर इनके पिता को ही पुलिस के द्वारा उठा लिया गया है, तब यहाँ पे कोई नेता जो है आने को तैयार नहीं है। आप समझिए कि और एक और खास बात यह है कि जिस थाना प्रभारी के द्वारा इस प्रतिमा का अनावरण किया गया था, उसी थाना प्रभारी के द्वारा अब इसे पानी में फेंकने की बात कही जा रही है। क्या हमारे देश में जो देश के लिए शहीद होते हैं जवान, उनका यही सम्मान है कि उनके प्रतिमा को पानी में प्रशासन के द्वारा फेंक दिया जाएगा? बहुत सारा डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट कहाँ है आपका? डॉक्यूमेंट आपको हम दिखाते हैं, और बहुत सारे यहाँ ग्रामीण भी आ गए हैं, कुछ पत्रकार लोग भी आ गए हैं, और अब यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट दिखाइए। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, कई तस्वीरें हैं, सीसीटीवी का फुटेज भी आपको दिख रहा होगा, जिसमें शहीद के पिता को क्रिमिनल की तरह पकड़ के बिहार की पुलिस लेके जा रही है। इसी बिहार पुलिस का एक और वीडियो रक्सौल से वायरल हुआ है, जो आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे आर्मी के जवान को खदेड़ खदेड़ के बीच सड़क पे पीटा जा रहा है। और आप समझिए कि ऐसे में कोई भी पिता अपने बेटे को सेना के लिए भेजना चाहेगा क्या? देखिए, एक बार वही सम्मानित किए हैं जिस थाना प्रभारी, यही अभी गिरफ्तार भी किए हैं। वही गिरफ्तार। देखिए, इन लोगों के बताया जा रहा है कि इन लोगों के द्वारा कि यही थाना प्रभारी फोटो भी खिंचाए थे, एक गमछी के 5 आदमी मिल के पहनाए भी थे, और यही थाना प्रभारी इसी पिता को यहां से खींच के लेके गए हैं जैसे कोई क्रिमिनल ये है।
और जो है कई तस्वीरें हैं जिसमें माला पहनाया गया है, लेकिन ये माला तो तब पहनाया जाएगा ना जब मामला ताजा हो, जब मामले से माइलेज मिले, जब मामले से अपनी लोकप्रियता बढ़े। और वही देखिए फूल माला टेंट सब लगाया हुआ है। और अभी देखिए कि अभी उस वहां की क्या स्थिति है। माँ बस बगल में बैठी हुई है, रो रही है, और शायद उनको भी अफसोस हो रहा होगा कि देश के लिए जो मेरा बेटा शहीद हुआ, उस देश के पुलिस वालों ने इनके साथ जो है वो क्या किया है। अगर कोई मामला था भी तो उसे बैठ के निपटाना बनता था, क्योंकि इन्होंने तमाम अखबार के कटिंग है, बहुत सारे अखबार के कटिंग है। और आप समझिए, देखिए बहुत सारे कई नेता पहुंचे, बलिदानी जयकिशोर के घर की दहलीज को नमन करने पहुंचे थे कई नेता, और समझिए कि सारे नेता पहुंचे थे। और अब उसी शहीद के पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है, और वो भी रात में क्रिमिनल की तरह आके 3-3 गाड़ी लगा के, और इसी झोपड़ी से आप सीसीटीवी फुटेज में साइड में देख रहे होंगे कि इसी झोपड़ी से ले जाके उन्हें जेल में बंद कर दिया गया है। अब बिहार की प्रशासन बताए कि क्या देश के लिए शहीद होने वाले जवानों के साथ ऐसा करना सही है? कमेंट बॉक्स में आप लोग भी बताइए। बाकी वो मां है जिन्होंने अपने 22 वर्षीय बेटा को इस देश के लिए कुर्बान कर दिया। कब आपके बेटा शहीद कब हुए थे? 2 साल 2 साल हो गया। अभी क्या हुआ है चाची? अभी कैसे ही सब मामला हो रहा है? अभी 11 बजे रात में कोई सूचना देवे न कैलन हमरा थाना प्रभारी के जे हाँ आपको ऊपर में वारंट है, अच्छा, कोई केस में फंसा हुआ है, आप लोग से बात नहीं कहे। हमको कोई से झगड़े उगड़े नहीं, झगड़ा नहीं था ना। तो क्या कह रहे थे? पुलिस वाले कुछ कह रहे होंगे ना? पुलिस वाले कहे कि जे देखिए 15 दिन में ये मूर्ति हटाइए, न तो मूर्ति फेंक दिया जाएगा। मूर्ति फेंक दिया जाएगा शहीद का? हाँ, फेंकेंगे पोखरी में, पानी में फेंका जाएगा मूर्ति। आप 8 दिन में हटाइए, 15 दिन में हटाइए। हमको बहुत तरह से बराबर। चाची जब ये मूर्ति बना रहे थे तो प्रशासन के लोग भी आए थे? हाँ, प्रशासन लोग आए थे, तो फूल माला सब पहनाया गया था। हाँ, पहनायलन प्रशासन लोग। और वही प्रशासन अब पानी में फेंकने की बात कर रही है। हाँ, पूरा एकदम हमरा इज्जत देलन। सरकार भी कहलन जे आप जो भी मांगिएगा तो मिलेगा, लेकिन बेटा मांगिएगा तो मिलेगा। तो हम कहे जे मूर्ति दीजिए, यही पोखरी पर है, मेरा सरकारी पोखरी पर है, मूर्ति बेटा के बैठा दीजिए। अच्छा, हम बोले हैं, हम मीडिया में हम बोले हैं मीडिया में जे मेरा बेटा का मूर्ति पोखरी पर इसी जगह बैठा दीजिए। कहे जे ठीक है। तो मूर्ति भी हमको भेज दिए, एसपी यादव भेजे मूर्ति बना के। तो अब सरकार से क्या मांगे चाची? अब मांग हम करते हैं यही जे कि मूर्ति चमकदार इस जगह बने हुए बन जाए। पूजा पाठ हम करते हैं। अच्छा, पूजा करती हैं? हाँ, हम पूजा करते हैं। देश से भी आदमी लोग आते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, अपना श्रद्धांजलि दे के जाते हैं। आप डेली पूजा कर देखिए कि यहाँ पे कुछ प्रसाद भी चढ़ाया हुआ है, अगरबत्ती डेली बाला जाता है एक माँ के द्वारा अपने बेटा के प्रतिमा पे। और उस समय तो बहुत सारे नेता लोग आए होंगे। हाँ, उस समय बहुत नेता, रामविलास जी भी बोले हमको जे देखिए आप बेटा मांगिएगा तो हम कहाँ से देंगे, कुछ भी मांगिएगा सामान तो हम दे सकते हैं। आप चिराग पासवान जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं या उनके समर्थक देख रहे हैं तो उन तक भेज दीजिए और बताइए कि कैसे एक माँ जो है वो बिलख रही है। आपके पिताजी के द्वारा ही यहाँ पैसा भी दिया गया था, उनके द्वारा दिया, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के द्वारा 10 लाख रुपया का सामुदायिक भवन और 1 लाख रुपया का स्मारक का घोषणा किया, राज्यसभा में उनके द्वारा किया गया। मेरा भाई शहीद हुआ, आज जस्ट 2 दिन के बाद वो राज्यसभा में घोषणा करवाए। और वो सामुदायिक भवन पर ही वो लोग पैसा पास करा लिया कि क्या किया, वो पैसा नहीं आया। पैसा का आप भी सेना में ही हैं जी? कहाँ पोस्टिंग है आपकी? जम्मू कश्मीर कुपवाड़ा। जम्मू कश्मीर में जी। समझिए कि एक भाई गलवान में चीन के सैनिकों से लड़ते हुए शहीद हो गया 22 वर्ष की उम्र में, और दूसरा जम्मू कश्मीर में अभी भी देश के लिए लड़ता है। और उनके घर की स्थिति यह है कि एक प्रतिमा जो है उसको हटाने के लिए 3-3 गाड़ी से प्रशासन रात में आती है और इनके पिताजी को लेकर चली जाती है। अच्छा, जब विवाद हुआ था
उस वक्त जो है यहाँ पे तो प्रशासन के लोग आए होंगे। जी आए थे, वही ना आके एग्रीमेंट बना दिए, सब कागज बना दिए, बोले जो आप 1 कट्ठा 5 धुर जमीन खरीदिए ठीक है, तो और आपने उसके खरीद बाद लिया। आप स्मारक बनाइएगा। तो हम खरीद लिए। तो सीओ साहब के खरीद के सूचना दिए जो आप जमीन का चेक कीजिए, वो कुछ नहीं किए। कुछ नहीं तो किए। हम बोले जो हमको प्रशासन बहुत जनदाहा थाना परेशान कर रहा है, हर 15-20 दिन पर थाना जाके गाली गलौज करता है, से आप कम से कम एग्रीमेंट पेपर तो देते। सो वहाँ थाना प्रशासन बोलता है जी तुम्हारे पास क्या कागज है, क्या सबूत है, तो क्यों बनाया, फेंक दूंगा उठा के। तो आप कम से कम कागज तो दे दीजिए। तो विधायक जी के से वो प्रखंड अध्यक्ष के वो अपना बताया, तो उनको लेकर गए। तो सीओ साहब आज दे देंगे, 2 दिन में दे देंगे, 10 दिन में दे देंगे, यानी करते कुल मिला के आपको सरकारी उलझनों में उलझाया गया। अब कुल मिलाकर उलझाया गया। मेरा छुट्टी भी समाप्त हो जाता था। अब पापा है वो पढ़े लिखे हैं नहीं, उनको कुछ पढ़ने आता नहीं है। देखिए जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जवान का आंख जो है वो फिर से डबडबा गया है। एक माँ जो है वो रो रही है, और एक जो है देश के लिए जो शहीद हुए होंगे, इनका आत्मा भी जो इस वक्त बहुत खुश नहीं होगा, दुखी ही होगा कि इनके ही पिता को इस देश में, इस देश के पुलिस के द्वारा उठा लिया गया। और आप सोचिए कि अगर ये प्रतिमा गलत जगह पे बना हुआ है तो उस वक्त प्रशासन कहाँ थी? ये प्रतिमा अगर गलत जगह पे इतना बड़ा बन गया तो अब तक पुलिस कहाँ थी? उसी वक्त क्यों नहीं मना की? और अगर सही जगह पे है तो अब पुलिस के द्वारा कार्रवाई क्यों किया जा रहा है? ये तमाम सवाल है। सवालों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी इस मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं वो बताइए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और बिहार में सिस्टम में बैठे लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। बाकी इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। मेरा नाम राकेश कुमार तिवारी है। प्रयास न्यूज पे वीडियो देख रहे थे, शुक्रिया, जय हिंद।